हेलो एवरीवन, आज है 17 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट के बारे में। 4-4.5% की बड़ी रफ्तार हमने यहाँ पर कल देखी और इवन पिछले एक महीने में अगर आप देखो ना तो 20-21% की तेज़ी दिखा चुका है। काफ़ी बड़ी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली है और ऐसा नहीं है कि जब तेज़ी आई तब मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब ये लगातार गिर रहा था, चाहे वो 3,500 का शेयर हो या 3,300 का शेयर हो, वीडियोस थे मेरे जहां मैंने कहा था कि देखो भैया बेचना मत बल्कि खरीदारी के मौके हैं। भले ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, चाहे हम रिलायंस रिटेल से कंपटीशन की बात करें या फिर ऑनलाइन प्लेयर्स से हम बात करें, चाहे कि बिग बास्केट की बात करने जाए या फिर जेप्टो की बात करें, ब्लिंकिट की बात करें, कंपटीशन है इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन डी मार्ट के पास एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पावर है, वो है प्राइसिंग पावर। मतलब कि भैया सबसे सस्ता भैया डीमार्ट में मिलता है, ये हर कोई जानता है। और जब भी कोई डीमार्ट में जाता है खरीदारी के लिए तो वो 200-300 रुपये में अटकता नहीं है, वो लगातार 3-4 हज़ार रुपये, 2-3 हज़ार रुपये की शॉपिंग करके ही निकलता है। तो ये बड़ी बात है डीमार्ट को लेकर अगर हम देखें, क्योंकि सबसे सस्ता वहाँ पर मिल जाता है सामान। तो डीमार्ट बीच में गिरावट ज़रूर हमने देखी, लेकिन अभी काफ़ी बड़ी रफ्तार है। बातचीत करेंगे वीडियो में कि कहाँ तक जा सकता है या फिर बीच में डेंट लगेंगे कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो डीमार्ट का शेयर 4,085 रुपये का है। एक महीने में भैया आग की तरह भागा, 21-22% की तेज़ी है ये। 3,300 रुपये से बड़ी रफ्तार इसने दिखाई है। और इवन अगर पिछले एक साल की अगर हम बात करेंगे तो पिछले एक साल में 17% का ग्रोथ है। इससे पहले 4,500 रुपये से गिरना शुरू हुआ था और गिरावट ऐसी थी कि 3,300 पे गया, वापस बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करी, 3,700 पे आया, वापस एक झटके में गिर गया ये 3,300, 3,400 रुपये के आसपास। लेकिन दोबारा अभी बहुत बड़ा रिवर्सल आया है और काफ़ी बड़ी तेज़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 5 सालों में 173% का ग्रोथ है। इस बीच देख सकते हैं कि 1,300 से 1,400 रुपये की रेंज में ये था और ऐसी रफ्तार इसने दिखाई कि 5,500 रुपये तक गया था ये। फिर बड़ा करेक्शन भी आया था, ये 3,200 पे गया, वापस तेज़ी बनी, 4,500 पे गया, वापस गिरावट आई, अब वापस भाग रहा है। देखो, लॉन्ग टर्म का आउटलुक डेफिनेटली इंटैक्ट रहेगा और वो है पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये है कि नतीजे के बाद जो एक्सपेक्टेशन, देखो जो पहले गिरावट थी ना यहाँ से, वो वजह सिंपल थी कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे वो थे तो अच्छे, देखिए खराब नहीं थे, वो भी थे तो अच्छे, क्योंकि अगर आप इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखोगे तो भैया बढ़ने वाले थे यहाँ पर अगर आप देखो तो। लेकिन लास्ट क्वार्टर में थोड़े से गड़बड़ हो गई, 10,600 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ, जो कि इससे पहले 11,600 करोड़ हुआ करता था। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो जो बढ़ रहा था वो घटना शुरू हो गया यहाँ पर। और जाहिर सी बात है मार्केट इसको अच्छे से अप्रिशिएट तो नहीं करता है। और डीमार्ट जिस तेज़ी से स्टोर खोल रहा था ना, उस तेज़ी से स्टोर्स इन्होंने नहीं खोले पिछले कुछ क्वार्टर में, जिसके चलते अगर आप देखो तो शेयर प्राइस में गिरावट है। लेकिन देखो ये लॉन्ग टर्म में मैं मान के चल रहा हूँ कि कंपनी दमदार है, अब इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं और धीरे धीरे डिमांड अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। और सबसे अच्छी बात डीमार्ट की ये है कि भैया इनके जितने भी स्टोर्स हैं ना, वो इनके खुद की खरीदी हुई प्रॉपर्टीज़ पर है, कोई भी रेंटेड नहीं है। तो कोई रेंट पे करना इनको नहीं है, जिसकी वजह से इनका पैसा भी कई सारा बचता है और उसका इस्तेमाल वो करते हैं यूज़र्स को, एक मतलब अपने क्लाइंट्स को कह लो कि या फिर आप और हमारे जैसे लोगों को बड़ा डिस्काउंट देने में। और पैसा है तो भैया अपफ्रंट पेमेंट भी करता है, जिससे और बड़ा डिस्काउंट इनको मिल जाता है। जहाँ तक बात करी जाए एवेन्यू सुपरमार्ट की, तो वॉल्यूम इनके 21 लाख से भी ज़्यादा के देखने को मिले थे कल के दिन में। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। देखो मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, ठीक है, अगर आप चैनल को रेगुलर देखते हो तो। लेकिन अभी जिस प्राइस पर है वहाँ पे थोड़ा सा 50-50 वाला सिनारियो है, क्योंकि अभी यहाँ से ना रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है और रिवॉर्ड थोड़ा सा कम है यहाँ पर। अगर बात करी जाए इनके परफॉर्मेंस की तो भैया बेहतर परफॉर्मेंस 2023 में भी। अब देखिए 24,000 करोड़ का रेवेन्यू 31,000 करोड़ पे चला गया और बाद में ये बढ़ के 43,000 करोड़ बढ़ा है ये। प्रॉफिट भी आप देखो तो ये यहाँ पर भी रफ्तार है, तो प्रॉफिट में भी रफ्तार है, तो ये किसी तरीके से आपको ख़राब नहीं लगता है, ठीक है। 2,375 करोड़ का मुनाफा शानदार प्रॉफिट है, क्योंकि इससे पहले ये 1,490 करोड़ था, इससे पहले ये 1,100 करोड़ था। तो तेज़ी से बढ़ा ज़रूर है, लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। अभी देखो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि यार ज़्यादा आने चाहिए, बेहतर आने चाहिए, बड़े आने चाहिए यहाँ पर। अगर हम बात करने जाए एवेन्यू सुपरमार्ट्स की तो 107 का इसका पी रेशियो है, बढ़ चुका है। सेक्टर पी 59 का, महंगा कह सकते हो अब आप इसको इस रेंज पर। 32% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो
और जहाँ तक बात करें होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो है 74.93। प्रमोटर भैया अपनी होल्डिंग नहीं बेच रहे हैं। 6.75% है म्यूचुअल फंड के पास, 0.77% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 8.18% है एफआईएल के पास। बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 9.37% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 4.03% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मुझे कंपनी पसंद है एवेन्यू सुपरमार्ट, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, कई बार मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर रही है। मैं लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात करूँगा। देखो बीच बीच में ना नतीजे के बाद थोड़े बहुत झटके लगते हैं। रीज़न ये होता है कि मार्केट कुछ और एक्सपेक्ट करके चल रहा होता है और आता कुछ और है। मार्केट एक्सपेक्ट करके चलता है कि भैया अगर पिछले साल तुमने 30 नए स्टोर्स खोले हैं तो इस साल तुमको 35 खोलने चाहिए। अगर नहीं खोले, तुमने 20 स्टोर्स खोले तो ये खराब तुम्हारा रन रेट है, तो मार्केट इसको वापस से गिराता है, क्योंकि उस हिसाब से मार्केट भागता भी है ना। तो यही वजह है कि भैया शेयर में आपको एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि ये डिक्लाइन जो है ये मौका होगा यहाँ पर, क्योंकि डीमार्ट के स्टोर्स पर ना भैया भीड़ जो है वो बढ़ेगी, वो कम नहीं होगी। और ये मैं यही कहूँगा आपसे कि अगर है तो रखे रहो पोर्टफोलियो में, बेचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अभी मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये 4000 से 4500 की रेंज में जाएगा तो एक रेजिस्टेंस वहाँ पर बैठा ज़रूर है, जो इसको शॉर्ट टर्म के थोड़ा बहुत परेशान करेगा। और लेकिन अगर ये शेयर आपको 3700 3800 रुपये की रेंज में मिलता है वापस से, तो खरीदारी के मुझे लगता है कि मौके बनेंगे। हालांकि देखो यार, लॉन्ग टर्म में कंपटीशन हर सेक्टर में आएगी, ठीक है, यहाँ पर भी अभी चल ही रही है। अभी देखो एक बड़ा प्लेयर था इनका बिग बाज़ार, वो तो अब यहाँ से हट चुका है, ठीक है, बिग बाज़ार हट चुका है यहाँ से। लेकिन साथ में अब बड़े प्लेयर के तौर पर उभर कर आया वो है रिलायंस रिटेल। रिलायंस उभर कर आया है। उसके अलावा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, चाहे हम बिग बास्केट की बात करें, चाहे हम जेप्टो की बात करें, ब्लिंकिट की बात करें, वो कुछ है यहाँ पर, ठीक है। वो कुछ टाइम के लिए परेशान करेंगे, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए ना डीमार्ट का बिज़नेस उतना ख़राब नहीं है, ये चलता रहेगा। और मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी स्मार्टली काम किया है इन्होंने। भले ही बीच बीच में अगर ये थोड़ा बहुत डेंट दिखाता भी है, वो ख़रीदारी के मौके रहेंगे, है तो रखे रहो। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, हर गिरावट में मुझे लगता है कि ऐड करने के मौके यहाँ पर बन सकते हैं। आपका नज़रिया जो है वो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर होना चाहिए। बाज़ार जब रिकवर करना शुरू करेगा तो यहाँ पर भी आपको चीज़ें रिकवर होती नज़र आएगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि आने वाले दौर में ऑनलाइन का दबदबा ज़्यादा रहेगा या ऑफलाइन का? यानी कि डीमार्ट की बात कर लो या फिर रिलायंस रिटेल की बात कर लो, इनके स्टोर्स पे जाकर आप खरीदी करना ज़्यादा प्रीफर करते हो, या घर बैठे सामान मंगवाना, चाहे ब्लिंकिट से हो या जेप्टो से हो या फिर बिग बास्केट से? तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।